जब जीवन में हर दिशा धुंधली लगे, जब कोई उत्तर न मिले, जब रातों की नींद उड़ जाए और दिल बस घबराता रहे, तब समझ लीजिए कि काल नहीं, एक पुकार है, आत्मा की पुकार जो कह रही है, अब रुको, मुझे सुनो, मुझे समझो। आज माता आदिशक्ति स्वयं आपसे कह रही है। जब तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, जब हृदय भारी लगे, जब तुम्हारे विचार तुम्हें डराने लगे, तो मेरी गोद में आकर बैठो, मेरे शब्दों को सुनो, मैं शांति का मार्ग दिखाऊंगी। बेचैनी क्यों होती है? जब मन भूतकाल के पछतावे में डूबा हो, जब भविष्य का डर वर्तमान को निगलने लगे, जब व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर हो जाए, जब हम खुद को दूसरों से कमतर समझने लगे, जब हमारा ध्यान अपने भीतर नहीं बाहर की दुनिया में उलझा हो। माता कहती है, तू अपने अंदर देख, तू ब्रह्मांड का अंश है, तू शक्ति का स्वरूप है। बेचैनी तुझे तोड़ नहीं सकती, वह तो तुझे जगाने आई है। माता कहती है, जब मन बहुत शोर करे तब मौन हो जाओ, एक कोना पकड़ो, आंखें बंद करो और सिर्फ श्वास को महसूस करो। हर श्वास में मैं हूँ, हर धड़कन में मैं हूँ। उस मौन में मैं ही तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। मन चंचल है, लेकिन ध्यान उसे वश में कर सकता है। जब बेचैनी बढ़े तो आंखें बंद करके अपने हृदय में माता का स्मरण करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करो। जैसे जैसे तुम दोहराते जाओगे, वैसे वैसे मन शांत हो जाएगा। हर हाल में आभार जताओ। कृतज्ञता सबसे बड़ा इलाज है। बेचैनी अक्सर तब होती है जब हम सिर्फ कमी को देखते हैं। माता कहती है, हर सुबह उठकर कम से कम 5 चीजों का आभार मानो। जीवित होने का, सांस लेने का, परिवार का, भोजन का और खुद के होने का। यह अभ्यास तुम्हारे अंदर का अंधकार मिटा देगा। अग्नि को देखो, दीपक जलाओ, अग्नि नकारात्मकता को निगल जाती है। जब मन डोलने लगे, बेचैन हो, एक दीपक जलाओ, उसके सामने बैठो और उस लो को ध्यान से देखो। अपने अंदर कहो, जैसे यह लो अंधकार मिटा रही है, वैसे ही मेरी बेचैनी भी जल रही है। हर दिन यह साधना करो, एक सप्ताह में चमत्कार दिखेगा। माँ का नाम बार बार लो, जो उसका नाम जपता है उसे भटकना नहीं पड़ता। माता का नाम जय माँ दुर्गा, जय भवानी, जय चंडी, जय शक्ति, इन नामों में कंपन होती है जो मन की तरंगों को स्थिर कर देती है। जब बेचैनी उठे, बिना वजह का डर सताए, तो माँ का नाम जपते जाओ, जैसे एक बच्चा डर में माँ को पुकारता है। प्रकृति में समय बिताओ, प्रकृति में परमात्मा छिपा है। माता कहती है, हरियाली को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, मिट्टी को छुओ। जब तुम पेड़ पौधों को निहारते हो, तुम मेरी सृष्टि से जुड़ते हो। वहीं से शांति शुरू होती है। क्षमा करो और मुक्त हो जाओ। क्रोध और दुख पकड़ के रखना खुद को जलाने जैसा है। यदि तुम्हारा मन में किसी के लिए गुस्सा है, कोई बीती बात चुभ रही है, माता कहती है, क्षमा करो, खुद को और दूसरों को। बोझ कम होगा, बेचैनी दूर होगी। मन में लिखो, बोझ हल्का होगा। जब कुछ समझ में न आए, जब आंसू रोकना मुश्किल हो, एक कागज लो और जो मन में है वह लिखते जाओ। माता कहती है, लिखते समय मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। हर अक्षर तुम्हारा बोझ मुझ तक पहुँचा देता है। माँ की तरह बनो, निर्भीक और अडिग। तू देवी का अंश है, डर तुझसे डरता है। जब बेचैनी आए, खुद से कहो, मैं शक्ति हूँ, मैं काली का अंश हूँ, मैं सब सह सकती हूँ, मैं सब जीत सकती हूँ, मुझे कोई बात तोड़ नहीं सकती। हर दिन एक कर्म सेवा का, जो दूसरों के लिए जीता है, उसे बेचैनी नहीं सताती।
माता कहती है, हर दिन किसी की मदद करो, किसी भूखे को खाना, किसी दुखी को मुस्कान, किसी बुजुर्ग को सहारा, सेवा तुम्हारी आत्मा को शांत कर देगी। हे मेरे बालक, याद रखो, जब तुम बेचैन हो तब मैं तुम्हारे और करीब आ जाती हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसती हूँ। तुम्हारा दर्द मेरा है। तुम गिरो उससे पहले मैं संभाल लेती हूँ। बस मेरी ओर देखो। हर बार जब बेचैनी उठे, यह वाक्य बोलना मत भूलना, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ का अंश हूँ। यह पाठ रोज सुनिए, याद करिए और बेचैन मन को माँ की शांति में डुबो दीजिए।